पता नहीं इस वक्त सिद्धांत पर क्या बीत रही होगी। बहुत बड़ा धक्का लगा है उसे माता जी। भगवान जाने सिद्धांत इतना बड़ा सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीते जी मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। खुशी ने हमारे साथ धोखा किया क्योंकि यही उसकी फितरत है, वो ऐसी ही है। लेकिन हमारी रोली, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। परी, रोली ने तो हद ही कर दी, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। और नहीं तो क्या भाभी, सिद्धांत, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ऑफिस में कुछ तैयारी करा था, 3 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जाना है, बस इसलिए लेट हो गया। सिद्धांत, कभी खुद को अकेला मत समझना। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं सुजाता से कहूंगी, वो तुम्हारा सामान पैक कर देगी। अच्छा चलो, अब हाथ मुंह धो लो। तुम्हारा मनपसंद खाना बना है, जोरों से भूख लगी होगी ना। हम सब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि सब साथ में खाएंगे। चलो सिमर बेटा, खाना लगा। दादाजी, मैं खाना खा के आया हूँ। आप लोग खा लीजिए। सच सिद्धांत जी का ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसे में कहीं वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। लेकिन कैसे? पता लगाऊं कि सच क्या है। सब जानती है ना माँ, रोली की सच्चाई। सिद्धांत जी के लिए उसका प्यार, फिर भी सब खत्म हो रहा है। मेरी बहन अपनी जिंदगी अपने हाथों से उजाड़ रही है, अपना प्यार, अपनी शादी, सब कुछ तोड़ रही है। सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है माता रानी, और मैं कुछ नहीं कर रही। मुझे तो डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। रोली की झूठ बोलने की मजबूरी कहीं सचमुच इसे सिद्धांत जी से दूर ना कर दे।
अब आप ही मेरी मदद कीजिए माता रानी। आज तक आपने मेरी प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने दिया। आज भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माता रानी, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि सच क्या है? रोली को कैसे रोकूं? मदद कीजिए माता रानी, मदद कीजिए। मदद कीजिए। बेचारी रोली ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे ही तो उसका ख्याल रखना होगा। सबसे चुपके छुपा के चल चल चल। मौसी जी, मौसी जी, वहां सिद्धांत जी के लिए सब लोग इतने परेशान हैं, सब एक दूसरे का सहारा बन रहे, और आप वहां नहीं थी। माता जी बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, कहाँ थी आप? मैं तो टेरेस पर रोली के साथ थी। अरे अब मरी से क्या कहूँ? क्या हुआ मौसी जी? कुछ बात है, बताइए। अब सिमर, तुझसे क्या छिपाना? हमारे लड्डुओं की तो इतनी तारीफ हुई है मार्केट में, तो मेरी एक सहेली ना बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहती थी हमें। फंक्शन होगा तो मैंने तो मना कर दिया। जानती हूँ नुकसान हो गया, पर क्या करूं, घर में इतनी टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, कौन बनाएगा लड्डू? सही किया ना मैंने। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, जिसे थोड़ा काम है, बात करनी है, प्राइवेट टिप्स। धन्यवाद मौसी, धन्यवाद मौसी। वो किस लिए? रोली का साथ देने के लिए। रोली का? मैं सब कुछ जान गई। हाँ मौसी जी, मेरी रोली ही इतनी बहादुरी का काम कर सकती है। मुझे गर्व है कि वो मेरी बहन है। तुझे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया? और सीक्रेट? हाँ मौसी जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी मुश्किल घड़ी में रोली का साथ दिया। रोली पूरे परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही, लेकिन अगर आप उसके साथ नहीं होती तो? चुप चुप, कुछ बोलना नहीं, एकदम चुप। देख सिमर, इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। समझने वाली बात है, वीरू और उसकी मेरी नचनिया के खिलाफ हमारा प्लान कामयाब होने कोई है। मैं नहीं चाहती कि लास्ट में कोई भी गड़बड़ हो। उस मरे वीरू को जरा से भी भनक लग गई ना कि हम उसे बलि का बकरा बना रहे हैं, तो गई हमारी भैंस पानी में। बलि का बकरा? ये समझने वाली बात है। वीरू को उस खुशी से दूर करने के लिए ही तो रोली ने उसे झूठे प्यार के नाटक में फंसाया। बस एक बार वीरू उस नचनिया से पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले, फिर रोली उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाकर सब कुछ खुद के नाम कर लेगी, तो हो गया ना वो बलि का बकरा। हाँ। बस दुख तो इस बात का है कि इस पूरे में रोली ने बहुत कुछ सहा है, और आज जो उसके साथ हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ। हमारा प्लान
बिल्कुल बढ़िया जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मरा वीरू अचानक रोली को सिद्धांत से डिवोर्स लेने के लिए कहेगा। इसीलिए तो मुझे नहीं पता मेरी रोली इतनी बड़ी हो गई। परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान। इसने तो बातों बातों में मुझसे पूरा सच उगलवा लिया। माता रानी, मैं तो फ्लॉप हो गई। मुझे पूरा सच जानना, आप दोनों ने क्या क्या किया। हर एक दुख, हर एक दर्द जो मेरी रोली ने सहा है, मुझे सब बताओगी, सब कुछ बताऊंगी। प्लीज तुम और किसी से इस बात का जिक्र मत करना। नहीं बताओगी ना? मुझे सच जानना है, क्या क्या सहा मेरी रोली ने। तुम इतनी जिद कर रही है तो बताती।